एक गांव में दो सगी बहनें रहती थीं। उनका कोई भाई नहीं था, इसलिए वह दोनों भाई के लिए बहुत दुखी रहा करती थी। उनको हमेशा ये लगता था कि उनका एक भाई तो जरूर होना चाहिए। एक दिन उनके गांव में मेला लगा। वे दोनों बहनें मेला घूमने गईं। मेला घूमने के बाद वे दोनों मंदिर गईं। वह भगवान भोलेनाथ का मंदिर था। दोनों बहनें मंदिर में शिवजी से मन्नत मांगती हैं कि हे भोलेनाथ, हमें एक भाई दे दो। तभी उस मंदिर में एक जादुई सांप आया और बोला कि मैंने तुम्हारी बातें सुन ली हैं। मैं अपनी जादुई शक्तियों से तुम्हारी यह इच्छा पूरी कर सकता हूँ। सांप आगे बोला, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब तुम्हारे घर में भाई आएगा तो उसे मेरे पास लाना होगा। यदि तुम लोग मेरी शर्त भूल गई तो मैं उसे मार डालूंगा। वे दोनों बहनें उस सांप की बात सुनकर बोली कि हम आपकी शर्त नहीं भूलेंगे। इतना बोलकर दोनों बहनें वहां से अपने घर चली गईं। दरअसल ये सांप एक शैतानी तांत्रिक था, जिसे बलि देने के लिए एक नवजात बच्चे की जरूरत थी, लेकिन उसे ये बच्चा कोई अपने आप देकर जाए तभी उसकी विधि पूरी हो पाएगी। यही कारण था कि उसने उन दोनों बहनों की मदद की ताकि उसका अपना स्वार्थ पूरा हो सके। कुछ महीने बाद उन बहनों के घर में भाई हुआ। उनके परिवार में खुशी का ठिकाना न रहा। इधर उन दोनों बहनों ने जो उस जादुई सांप को वचन दिया था, उस वचन को भूल गई। कई साल बीत गए। उनका भाई बड़ा हुआ और उसकी शादी भी तय हो गई। एक दिन बड़ी बहन के सपने में वही जादुई सांप आया और उससे बोला कि तुमने मेरी शर्त को भुला के अच्छा नहीं किया, अब मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा। बहन पूछती है कि तुम मेरे भाई को कैसे मारोगे? तो सांप बोला कि तेरा भाई जब बारात लेकर दरवाजे पर आएगा तो मैं उसे उधर ही मार दूंगा। अगले दिन बारात की तैयारी हो रही थी, मगर बड़ी बहन का मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। उसे ये डर सता रहा था कि यदि मेरा सपना कहीं सच हो गया तो मैं मेरे भाई को खो दूंगी। इसी सोच विचार में वह पड़ी रही। तभी उसे एक तरकीब सूझी। जब उसके भाई की बारात दरवाजे पर पहुंची, तब उसने अपने दोनों हाथों में एक एक मटका लिया और उन मटकों में आग लगा दी और अपने भाई के सिर के पास एक इधर एक उधर मटका लेकर खड़ी हो गई। जब वो शैतान तांत्रिक सांप के रूप में उसके भाई को मारने आया तो वह जादुई सांप उसी आग के मटके में गिर गया, जिससे वह जलकर भस्म हो गया। बहन ने राहत की सांस ली। इस प्रकार बहन ने चतुराई से भाई की जान बचा लिया और धूमधाम से विवाह संपन्न करा के घर वापस आ गई। भाई बहन और पूरा परिवार सब मिलकर सुखपूर्वक जिंदगी बिताने लगे। दोस्तों, किसी को वचन देने से पहले ये सोच लो कि आप उसे निभा पाओगे या नहीं। ऐसे वादे मत करो जिन्हें पूरा न कर सको। किसी ऐसे व्यक्ति से किसी प्रकार की मदद ना लो जो बदले में आपसे आपकी प्रिय वस्तु मांग ले। गलती से किसी मुसीबत में पड़ जाओ तो उसका डटकर सामना करो।